जी नाज़रीन, मैं आपको अपने अदारे, अपने स्टाफ और अपनी टीम के बिहाफ़ पे दोबारा फिर अपने प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के हवाले से कि जब हम किसी भी पेशेंट की, वो चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, जब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो उस ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हुए हम कोई ना कोई प्रोटोकॉल अडॉप्ट करते हैं। तो जब हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, कीमो मीन केमिकल थेरेपी मीन ट्रीटमेंट, और जब उसको कोई भी केमिकल देते हैं, केमिकल मीन मेडिकेशन, मेडिसिन, ड्रग। और जब हम ड्रग की बात करेंगे तो उनकी फिर फर्दर डोजेज फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वो फॉर्म कौन सी हैं? वो चाहे टैबलेट है, चाहे सिरप है, सस्पेंशन है, इंजेक्शन है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है। ये डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स हैं जो हम पेशेंट को देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंफर्ट एंड द टाइप ऑफ द डिजीज़। छोटे बच्चों को प्रेफर करते हैं हम ओरल डोजेज फॉर्म दें, सस्पेंशन, सिरप। अगर कोई बड़ा है तो उनको हम इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं क्योंकि वो अमूमन यूज़ कर लेते हैं। सम टाइम पेशेंट की प्रेफ़रेंस भी हम कंसीडर करते हैं कि वो कौन-सी मेडिकेशन लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। कुछ लोग इंजेक्टेबल को अवॉइड करते हैं और कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं। तो इट मीन जो जो फ़िज़िशियन है, वो पेशेंट को अंडरस्टैंड करते हुए उसकी मेडिकल, पर्सनल, प्रोफ़ेशनल हिस्ट्री लेते हुए उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करेगा। और ये ऐसा नहीं होता क्लिनिकल सेटिंग में कि आप एक प्रोटोकॉल अगर डिज़ाइन कर लिया है किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए, तो आप सभी पेशेंट के लिए उसी प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि आपके लिए हर दफ़ा हर पेशेंट एक नया चैलेंज लेके आता है। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें टाइफाइड के पेशेंट 7 पेशेंट आए हैं, तो सातों के सातों आपके लिए एक नया चैलेंज हैं। अलग-अलग 7 चैलेंजेज़ हैं। वो 7 चैलेंजेज़ क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि उनकी हैबिट्स डिफरेंट है, उनकी एज डिफरेंट है, उनकी जेंडर डिफरेंट है, उनकी लाइकनेस, डिसलाइकनेस डिफरेंस है, उनकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री डिफरेंट है। तो इट मीन जो फिज़िशियन है, यूँ ही उसकी जॉब है कि वो हर पेशेंट का, हर डिज़ीज़ के लिए इंडिविजुअली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करेगा क्योंकि उसने उसके जो सिम्पटम हैं बॉडी के अंदर, उनको भी प्रॉपर्ली एड्रेस करना है, उनको भी कंट्रोल और ख़त्म करना है। जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मेडिकेशन की बात करते हैं, तो उनको 5 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं। हम उसको 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जब मैं बात करता हूँ 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, हम उसको क्लासिफ़ाई करते हैं, तो इस क्लासिफ़िकेशन के लिए भी मुझे किसी न किसी क्राइटेरिया का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे जब मैं कीमोथेरेपी को क्लासिफ़ाई करता हूँ तो उसके मेरे पास 5 क्राइटेरियाज़ हैं। जो पहला क्राइटेरिया जिसके बिहाफ़ पे हम ट्रीटमेंट को डिवाइड करते हैं वो है ट्रीटमेंट कि किस तरह से हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो जो क्राइटेरिया है वो मेरे पास उसकी डायग्नोसिस है। हम डायग्नोसिस को देखते हुए उसकी ट्रीटमेंट को डिज़ाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया है उसकी मेडिकेशन है कि हम किस अंदाज में, किस प्रोटोकॉल से, किस प्रोसीजर से, किस मेथड से उसकी मेडिकेशन करते हैं। जो चौथा मेथड है उसकी लोकेशन को देखते हैं, इंडोर है, आउटडोर है। जो आखिरी है वो फार्माकोलॉजिकल है कि फार्माकोलॉजी हम कंसिडर करते हैं, उसको कंसिडर करते हुए उसकी ट्रीटमेंट का आगाज़ करते हैं। अब मैं इन 5 मेथड को फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी थोड़ी-सी डिटेल में जाके हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। जब हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी भी पेशेंट की मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, उसको मेडिसिन दे के उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो इसके 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं या इसको 3 टाइप्स में हम फर्दर डिवाइड करते हैं। एक उसकी क्यूरेटिव थेरेपी है, दूसरी उसकी पैलिएटिव या सिम्प्टोमेटिक थेरेपी है और तीसरी जो पॉसिबल थेरेपी है, वो है प्रिवेंटिव थेरेपी या प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट थेरेपी है क्यूरेटिव थेरेपी में हमने डिजीज़ को ख़त्म करना है, उसको क्योर करना है, उसको डिमिनिश करना है, उसको इरेडिकेट करना है। हमने ऐसी मेडिसिन देनी है जिससे वो बैक्टीरिया या वो पर्टिकुलर पैथोजन जिसकी वजह से वो डिजीज़ आई है उसको हमने डिस्ट्रॉय करना है। जिस तरह मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पेशेंट को टाइफाइड है, टाइफाइड में जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, हम क्विनोलोन ग्रुप की मेडिकेशन देके इस साल्मोनेला टाइफी को मार देंगे बॉडी के अंदर।
तो जब वो मर जाएगा तो ऑटोमेटिकली पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाएगी। ये ट्रीटमेंट है क्यूरेटिव थेरेपी। लेकिन उसके साथ जब हम उसकी सिम्पटम को भी कंट्रोल करेंगे, अगर उसको फीवर है, एंटीपायरेटिक दे दी, पेन है, पेन किलर दे दी, एनाल्जेसिक कोई ना कोई दे दी, चाहे वो आइबुप्रोफेन है, पैरास्टामोल है या नेप्रोक्सन है, हम कोई ना कोई उसको पेन किलर दे के उसकी पेन को भी रेगुलेट कर लिया, तो ये उसकी सिम्प्टोमेटिक थेरेपी है। एक उसकी रैशनल थेरेपी या उसकी क्यूरेटिव थेरेपी है, दूसरी उसकी सिम्प्टोमेटिक थेरेपी है, तीसरी उसकी प्रिवेंटिव या प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट है कि हम डिजीज़ के आने से पहले ही, उसके मौसम के आने से पहले ही हम उनको प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट दे देते हैं। आपने सुना होगा किसी दौर में, क्योंकि मलेरिया की हमारे पास ट्रीटमेंट कम थी, तो हम पेशेंट को, लोगों को या पॉपुलेशन को हम क्विनीन दे देते थे कि ताकि मलेरिया के आने से पहले ही प्रिवेंटिव थेरेपी हो जाए। आजकल जिस तरह हम लोगों की वैक्सीनेशन करते हैं, हम डिफरेंट डिजीज़ के एक्सपोजर या पैथोजन के बॉडी में आने से पहले ही हम उनको वैक्सीन देके उनके अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या नेचुरल इम्यूनिटी है या हर्ड इम्यूनिटी है, ये भी एक्चुअली एक प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट की एग्जांपल है। दूसरी ट्रीटमेंट जो हम देते हैं या कीमोथेरेपी करते हैं, वो डायग्नोसिस से रिलेट करती है कि बिफोर डायग्नोसिस भी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, आफ्टर डायग्नोसिस भी हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट क्लिनिकल सेटिंग में आ गया हमारे पास, हमने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, तो उसकी अभी हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग नहीं आई, उसकी पैथोलॉजिकल जो रिपोर्ट है वो अभी हमारे पास नहीं आई कि इसको कौन सी डिजीज़ है। लेकिन हम पेशेंट को 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 6-7 आवर्स के लिए छोड़ नहीं सकते, कोई ना कोई उसको मेडिकेशन देते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूजुअली हम देके उसके साथ-साथ उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं कि जिस तरह के सिम्पटम्स होंगे, चाहे वो डायरिया है, फीवर है, बॉडी पेन है, उन सिम्पटम को रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट की ट्रीटमेंट दे देंगे। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आ गया, डायग्नोसिस से पहले जो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, उसको कहते हैं एम्पिरिकल थेरेपी। हमने जनरल थेरेपी उसको दे दी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उसको दे दी। यूजुअली हम सेफलोस्पोरिन की ग्रुप से या पेनिसिलिन ग्रुप से कोई ना कोई मेडिकेशन देते हैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी जो क्विनोलोन ग्रुप की ड्रग हैं, या स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, जेंटामाइसिन, इनके जो ड्रग हैं या जो सल्फा ड्रग्स हैं, इनके क्योंकि एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हैं, तो इसलिए अमूमन क्लिनिकल सेटिंग में इन ड्रग्स को अवॉइड करते हैं। जब हमारे पास फाइंडिंग आ गई, हमारे पास जो क्लिनिकल पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गई, तो फिर हमने उसकी रैशनल थेरेपी करनी है। हम उस जो पैथोजन की, जो उसके रेलेवेंट WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, CDC ने, या लोकल ऑर्गेनाइजेशन है या हॉस्पिटल के बोर्ड ने जो ट्रीटमेंट डिसाइड की है, वो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज रैशनल थेरेपी। हमने उसकी एग्जैक्ट थेरेपी स्टार्ट कर दी जो पेशेंट को ज़रूरत थी। तीसरी जो थेरेपी है, ये यूजुअली हम न्यूप्लाज्म कैंसर में यूज़ करते हैं। ये ऐसी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं जिससे हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पेशेंट की चाहिए। वो चाहे ट्यूबरकुलोसिस के मोमेंट 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक ट्रीटमेंट चलती है। इसी तरह कीमोथेरेपी जब पेशेंट की करते हैं कैंसर में, न्यूप्लाज्म में, ट्यूमर में, यहाँ पे भी क्योंकि लॉन्ग टर्म थेरेपी चाहिए, तो यहाँ पे भी हम ये प्रोटोकॉल अडॉप्ट करते हैं। हम इनिशियली पेशेंट की इंडक्शन करते हैं, हम मेडिकेशन की उसकी बॉडी के अंदर इंडक्शन करते हैं। दूसरी फेज़ में हम उसकी कंसोलिडेशन करते हैं और तीसरी फेज़ में हम मेंटेनेंस करते हैं। फर्स्ट फेज़ को इंटेंसिव थेरेपी भी का नाम भी देते हैं कि हम लोडिंग डोज देते हैं पेशेंट को, एक ऑप्टिमम लेवल की कंसंट्रेशन उसकी बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं ताकि इंट्रासेलुलर जो जो ड्रग है वो पेनिट्रेट कर जाए। आजकल वैसे एम्बुलेटरी थेरेपी करते हैं, टारगेटेड थेरेपी करते हैं। हम उसी पार्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ही उस मेडिसिन को डिलीवर कर देते हैं ताकि बाकी जो बॉडी पार्ट है हमारे वो हर्ट ना हो उस ड्रग के एक्सपोजर से। तो इसका मतलब है फर्स्ट जो है इस मेडिकेशन में वो इंडक्शन है, द सेकंड वन इज कंसोलिडेशन, थर्ड वन इज मेंटेनेंस। हम मेंटेन करते हैं उस कंसंट्रेशन को, उस मेडिसिन को बॉडी के अंदर फॉर द मे बी 1 ईयर
मे बी 2 ईयर्स, मे बी 6 मंथ, वो जो भी प्रोटोकॉल डिसाइड किया हुआ है फिजिशियन ने। चौथा जो मेथड है कीमोथेरेपी में, वो लोकेशन से रिलेट करता है। हम पेशेंट इंडोर भी करते हैं, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करते हैं, वो वार्ड में जाते हैं, और आउटडोर भी है। आउटडोर मीन बाहर हॉस्पिटल की क्लिनिकल सेटिंग के अंदर ही है, लेकिन पेशेंट एडमिट नहीं होता। तो ये इट मीन ये उसकी लोकेशन से रिलेट करता है। कुछ फॉर मे बी 24 आवर्स, 72 आवर्स, 1 वीक या 1 मंथ, जो भी टेन्योर डिसाइड होता है वो एडमिट होता है, और कुछ नॉन एडमिटेड पेशेंट होते हैं जिन्हें आउटडोर कहते हैं। आखिरी जो फिफ्थ प्रोटोकॉल है, फिफ्थ मेथड है ट्रीटमेंट का, वो एक्चुअली फार्माकोलॉजी से रिलेट करता है। फार्माकोलॉजी से रिलेट इसलिए करता है क्योंकि इसमें जो गोल हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ये सपोर्टिव थेरेपी भी हो सकती है, हम पेशेंट को सपोर्ट करते हैं। ये रैशनल थेरेपी नहीं है, हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट उसकी ट्रीटमेंट को उसकी सपोर्ट कर रहे हैं पेशेंट को। जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगा स्टीरॉइड्स की। स्टीरॉइड्स समटाइम हम पेशेंट को देते हैं ताकि उसका ओवरऑल जो इम्यूनिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, इमोशनल पावर है, वो रिकवर हो जाए, क्योंकि इससे बॉडी के अंदर कई सारे मीडिएटर्स, मॉड्यूलेटर्स, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते हैं कि जिससे उसकी बॉडी में जनरली एक स्ट्रेंथ आ जाती है। सिम्टोमेटिक थेरेपी करते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया, बॉडी पेन या उसको कोई फीवर है। फीवर एक्चुअली बजाते खुद को डिजीज़ तो नहीं है, बुखार अगर है किसी को, वो किसी न किसी डिजीज़ का सिम्टम है, तो हम एंटीपायरेटिक देके हम उसके फीवर को कंट्रोल कर लेते हैं। इस तरह हार्मोनल थेरेपी है, फिर एम्बुलेटरी थेरेपी है, हम न्यूट्रिशनल थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। ये सारी ट्रीटमेंट हैं, ये क्योंकि फार्माकोलॉजिकली डिफाइंड होती हैं, उसके जो इफ़ेक्ट को डिटरमिन करती हैं, तो इसलिए हम इनको जनरली फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी में डाल दिया। तो आज हमने कीमोथेरेपी को 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, और 5 कैटेगरी को इंडिविजुअली हमने उसको डिस्कस किया। तो मैं समझता हूँ अगर ये 5 कैटेगरी कीमोथेरेपी की आप अंडरस्टैंड कर लें, तो आपके लिए किसी भी ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करना, डिस्कस करना आसान होगा। ये कौन सी हैं, उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से जो हम उसकी अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरा, उसकी डायग्नोसिस के हवाले से जो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो एम्पिरिकल थेरेपी है और उसकी रैशनल थेरेपी है। फिर उसकी मेडिकेशन के हवाले से हम करते हैं, और फिर उसकी लोकेशन, लास्ट वन फार्माकोलॉजिकल जो प्रोटोकॉल हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, क्लासेस हैं कीमोथेरेपी की, जो यूजुअली पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया या कंट्री में यूज़ होती हैं, दुनिया में हर जगह पे यूँ ही 5 कीमोथेरेपी की कैटेगरीज यूज़ होती हैं डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।